नमस्कार, अगर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सुबह नवरात्रि के पहले दिन जिस प्रकार कमलनाथ ने बयान दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री, कि हमारी नवरात्रि के प्रथम दिन हमारी सूची जारी हो जाएगी। और इसी सूची के साथ आपको बता दें कि जो कांग्रेस ने अपने 144 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और 144 प्रत्याशी जो कांग्रेस के रहने वाले हैं वो मैदान में, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं कि आगर से जो हमने आगर लाइव ने बताया था, पहले ही बताया था कि सूत्रों के अनुसार जो हमने बताया था कि तय हो चुकी है जिन लोगों की टिकट, उसमें आगर से विपिन वानखेड़े का नाम हमने बताया था और सुसनेर से भैरों सिंह परिहार बापू का नाम हमने बताया था। ये दोनों का नाम आगर से तय हो चुका है और दोनों ये कहें कि कांग्रेस की ओर से अब मैदान में रहेंगे और अपनी जोर आजमाइश यहाँ पर मैदान में करेंगे। आपको बता दूं कि कई सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों को टिकट दी है, जिनमें हम आपके बात करें तो महेश्वर से डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो हैं, और ये जयवर्धन सिंह जो है पूर्व जिले आगर जिले के क्या प्रभारी मंत्री, उनको टिकट दी गई है राघोगढ़ से। ऐसे कई चेहरे ऐसे हैं जिनको टिकट दे दी गई है। राव से जीतू पटवारी को टिकट मिला है। उसी के साथ हम बात करें कुछ अगर हाईलाइट सीटों की हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो लक्ष्मण सिंह जी का आता है, जो दिग्विजय सिंह जी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं। चाचौड़ा से उनको टिकट दी गई है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कई नाम ऐसे भी हैं जिनको बताया जा रहा था कि इनकी टिकट कट जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दोबारा टिकट दे दी गई है। आलोट से इसमें मनोज चावला जी का नाम था, बीच में नाम आ रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इनकी टिकट काट सकते हैं, लेकिन दोबारा कांग्रेस ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और इनको टिकट दी है। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने ये कहे कि अब जो घोषणा है वो कांग्रेस की हो चुकी है और अब वो मैदान में उतरेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक जो हाई प्रोफाइल सीट है मध्य प्रदेश की, इंदौर क्रमांक 1, यानी कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला मैदान में होंगे। उनका पहले से तय माना जा रहा था कि कांग्रेस उनकी टिकट लगभग तय करेगी और उनकी इसी कड़ी में उनकी जो टिकट है वो तय कर दी गई है। झाबुआ से कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया जी के पुत्र और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया का टिकट तय हुआ है। ऐसे कई चेहरे हैं जिनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और ये कहें कि कहीं ना कहीं जो इस बार का जो चुनाव है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से सूची जारी की है, 144 नामों की सूची जारी की है। हम कांग्रेस के कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ हम बात करेंगे। इस वक्त हम बुधनी से एक बड़ा नाम आया है जो कहीं ना कहीं टीवी एक्टर्स भी रहे हैं और उनको कांग्रेस ने वहाँ से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के खिलाफ उतारा है और वो इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने होंगे। मैं आप बता दूं, अब इस वक्त हम जो बुधनी के इंचार्ज भी हैं और ये कहें कि बुधनी के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने बुधनी में इस समय क्या नाम प्रभारी है, उनसे हम बात करेंगे। बाबूलाल जी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आगर लाइव पे। धन्यवाद, नमस्ते जी। इस प्रकार से आज जो कांग्रेस ने 144 नामों की घोषणा की है, क्या कुछ लगता है किस प्रकार से नाम आप मानते हैं, किस प्रकार से इस नामों की जो सूची है वो कांग्रेस ने जारी की है? कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने जो आज कांग्रेस की 144 सीटों की जो सूची जारी की है, बहुत ही सशक्त आम जन की आवाज वाले और ऐसे प्रत्याशी जमीनी मैदान में, ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। जी देखिए, जिस प्रकार से नाम 144 घोषणा हुई है बुधनी से शिवराज सिंह चौहान जी के सामने, ये कहें कि जो रामायण में जो रामानंद सागर की जो दूसरी रामायण में उनको हनुमान जी का रोल मिला था और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस ने उनको अपना हनुमान बना के उतारा है शिवराज सिंह चौहान के सामने, क्या लगता है? निश्चित तौर पर बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर है और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में इस बार झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बहुत भारी मतों से चुनाव हारेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर रामानंद सागर की टीवी सीरियल के दूसरे भाग के पात्र विक्रम मस्ताल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्होंने हनुमान का किरदार निभाया था। और बजरंगबली की और भगवान श्री राम की कृपा से बुधनी विधानसभा सीट इस बार हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी, विक्रम मस्ताल जीतेंगे। हनुमान जी और भगवान श्री राम का आशीर्वाद कांग्रेस पे और हनुमान विक्रम मस्ताल के ऊपर है। देखिए, आगर से जिस प्रकार से घोषणा की गई है, आगर से हमने पहले सूत्रों के अनुसार बताया था कि सुसनेर से भैरों सिंह परिहार बापू का टिकट तय माना जा रहा था और आगर से विपिन वानखेड़े जी का, हमने आगर लाइव ने बताया भी था और आज उसी अनुसार घोषणा हुई। क्या लगता है कांग्रेस की ये दोनों सीटें हैं, क्या लगता है इस बार दोनों आगर में सीटें काबिज होगी आपकी? दोनों सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। पूरा आगर विधानसभा, सुसनेर विधानसभा का जनमत कांग्रेस पार्टी के साथ है। जन भावना और
कांग्रेस पार्टी ने आम जन की भावना अनुरूप कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और 3 तारीख को परिणाम आपके और हमारे बीच में होगा। आगर और सुसनेर दोनों विधानसभा आगर जिले के हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जैसे ही टिकट घोषणा हुई तो हम स्थानीय तौर की बात करें, चूंकि आप आगरा जिले से रहने वाले हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी आप आगरा से रहे हैं। ऐसे में सुसनेर से जब टिकट की घोषणा हुई तो कहीं ना कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो स्थानीय उम्मीदवार थे, वो नाराज दिख रहे हैं। क्या लगता है पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी, और डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाती तो क्या इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि स्थानीय की हम बात करें तो भेरू सिंह परियार 5 साल पहले उनके बेटे को सुसनेर से विधानसभा से चुनाव में टिकट मिला था। 5 साल से भेरू सिंह परियार सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आम जन के बीच में जा रहे हैं। उनने वहां पर उनका मकान है, निजी मकान है, निजी जमीन है। सुसनेर की आम जनता के बीच में निरंतर हर व्यक्ति से, हर समाज से, हर वर्ग से उनका संबंध रहा है और निरंतर उनका संपर्क रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में जनता की भावना अनुरूप उम्मीदवार तय किए हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता और आम जन कांग्रेस के प्रत्याशी भेरू सिंह परिवार के साथ है और सुसनेर विधानसभा में हम चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीते। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के ये कहें कि प्रदेश महामंत्री बाबूलाल यादव, जिन्होंने कांग्रेस को लेकर तमाम बातें कही। स्थानीय गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने, जो हमने हमारे सवाल थे उनको भी लेकर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अगर इस प्रकार से कोई भी गुटबाजी हमारी पार्टी में नहीं है और अगर होती है तो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व उससे पूरा कंट्रोल कर लेगा। हम आगे भी कोशिश करेंगे, जो आगर से जिन्हें टिकट मिली है विपिन वानखेड़े, उनको भी हम फोन लाइन पर कनेक्ट करेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे कि विपिन वानखेड़े जी को आखिरकार जिस प्रकार से पूर्व में भी वो 1998 वोटों से जीते और लगातार पिछले कुछ सालों से यहाँ पर एक्टिव है और आज भी उन्हें कांग्रेस ने दोबारा उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दी है। तो एक बड़ा नाम जो ये कहें कि जो घोषणा हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये कहें 144 नामों की घोषणा है। हमारे साथ बात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ से विधायक हैं वर्तमान में विपिन वानखेड़े जी, वो भी हमसे जुड़ेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या लगेगा इस बार जो कांग्रेस में जिस प्रकार से माहौल देखने को मिल रहा है, गुटबाजी जो देखने को मिल रही है, पिछली बार जो देखने को मिली थी वो इस बार रहेगी या फिर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस जिस प्रकार से दावा भर रही है वो उसके लिए काबिज हो सकेगी। तो 144 नामों की घोषणा है, बड़े नामों की घोषणा यहाँ पर हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आपको बता दें कि संजय शुक्ला, जो कैलाश विजयवर्गीय जी के सामने राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, माफ़ कीजिएगा भाजपा के, और उन्हें जो है यहाँ पर कांग्रेस ने संजय शुक्ला को यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि कांग्रेस ने 144 नामों की घोषणा कर दी। हालांकि सुसनेर से भारतीय जनता पार्टी ने अभी दावेदार घोषित नहीं किया, लेकिन आगर से कहीं ना कहीं जो मैदान में है वो तय हो गए हैं कि विपिन वानखेड़े के सामने मधु गहलोत यहाँ पे उनके उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो उम्मीदवार है वो विपिन वानखेड़े रहेंगे। तो ये बड़ा नाम हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ हम बता दें कि जब पिछली बार जब चुनाव हुए तो 2020 में उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में मनोज बंटी उटवाल उनके सामने मैदान में थे। 1998 वोटों से विपिन वानखेड़े जी ने जीत दर्ज की थी और दोबारा उन्हें पार्टी ने इस बार मौका दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ और आपको बता दूँ कि इस वक्त कुछ सीटों में और नाम आपको मैं बताना चाहूँगा। इसमें कुछ अगर बड़े नामों की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं जो हाई प्रोफाइल सीटें, जैसे नरसिंहपुर, जहाँ प्रहलाद पटेल के सामने लखन सिंह पटेल मैदान में होंगे। यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद पटेल उनके सामने मैदान में होंगे। यहाँ से हम बात करें जावरा में तो पंकज उपाध्याय यहाँ से मैदान में रहेंगे। इसी के साथ कई सीटें ऐसी हैं, हमारे साथ विपिन वानखेड़े जी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। विपिन वानखेड़े जी जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आगर लाइव पे। सबसे पहला सवाल यही है कि आपको पार्टी ने दोबारा मौका दिया, क्या कुछ लगता है इस बार किस प्रकार की चुनौतियां रहने वाली है? कोई चुनौती नहीं है। ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में चुनाव है। जनता की आवाज पे, जनता की मांग पे पार्टी ने मुझे लड़ा है। जनता के साथ हम लोग हमेशा रहे, जनता की सेवा करते रहे, जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। तो जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव है और जनता जीतेगी। हमेशा जनता जीतती है कि अभी भी जनता जीतेगी। 2020 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पूरा एडी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन
कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नहीं, चुनाव जनता लड़ रही थी, जनता लड़ी और जीती चुनाव, अभी भी जीतेगी। इस बार क्या लगता है, जिस प्रकार से पिछली बार जब आपने 1998 मतों से जीत दर्ज की थी, इस बार क्या लगता है कि जब माहौल आप जा रहे हैं गांव में, तो किस प्रकार का समर्थन आपको देखने को मिल रहा है? एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस की योजनाओं से जनता खुश है। कांग्रेस ने कर्जा माफी की योजना की, कांग्रेस ने किसानों को मुआवजा दिया, आगर विधानसभा में 7 बिजली के ग्रिड दिए, कई सारे डैम दिए, गांव-गांव गौशालाएं बनाई। जनता खुश है और फिर से कांग्रेस सरकार कर्जा माफी करेगी और गांव गौशालाएं बनेगी। बच्चों को पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए छात्रवृत्ति देगी कांग्रेस सरकार। 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए छात्रवृत्ति देगी। यानी कि हर बच्चे की शिक्षा का ही पूरा खर्चा कांग्रेस सरकार उठाएगी। देखिए, बड़ा सवाल विधायक जी मेरा ये है कि जिस प्रकार से इस बार कांग्रेस ने 144 जो नामों की घोषणा एक साथ की है, इसमें कई बड़े नाम ऐसे हैं जो पूर्व ये कहें वर्तमान केंद्रीय मंत्री है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जो है इंदौर क्रमांक 1 से, आप भी हालांकि इंदौर से वास्ता रखते हैं, ऐसे में संजय शुक्ला उनके सामने है। तो क्या नहीं लगता कि ऐसी सीटों पर कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो कड़ी रहने वाली है? देखिए, ये बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। साफ साफ संदेश दिया जा रहा है, साफ साफ जनता को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी ने सबको दांव पे लगा दिया है। लेकिन उनको दांव पे लगाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी और ये पूरी जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि केंद्रीय मंत्री जैसे नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, ऊपर से उन विधानसभा के नेताओं को भी अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री स्तर के लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी में डैमेज कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली नहीं, जा चुकी है। देखिए, सवाल है कि यहाँ भी उठता है जिस प्रकार से कमलनाथ जी की शपथ देना बाकी। देखिए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि डैमेज कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सवाल ये है कि 2013 में जब आपके कांग्रेस के उम्मीदवार थे मधु गहलोत, वो इस समय आपके सामने उम्मीदवार हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से इस बार मधु गहलोत आपके सामने उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस में रह चुके हैं? नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनके संबंध होंगे? कांग्रेस से संबंध होने से क्या होता है? कांग्रेस में संबंध क्या हो, 10 साल पहले चुनाव लड़े थे और जब काउंटिंग हो रही थी, वोटों की गिनती हो रही थी, वो गिनती में से भाग गए वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ के। उसके बाद उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पलट के नहीं देखा, आजाद की जनता को कभी पलट के नहीं देखा। कार्यकर्ताओं को, जनता को, समाज को अपशब्दों का प्रयोग किया, अपशब्द बोले, रिकॉर्डिंगे हैं लोगों के पास, लोगों को खुद वो लोग कहीं गए थोड़ी जीवित हैं, जिन लोगों को अपशब्द बोले, जिन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, जिनको छोड़ के भागे, किसी के पैसे खा के भागे, तो वो तो संबंध तो है, लेकिन संबंध पॉजिटिव संबंध नहीं है, नेगेटिव। आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आप आश्वस्त हैं? 100%। जी, ये थे हमारे साथ विधायक विपिन वानखेड़े जी, जिन्होंने हमसे ये कहें कि जीत को लेकर पूरा दावा किया और जिस प्रकार से गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने कही कि छोटी मोटी बात है, इसे हम आपस में ही सुलझा लेंगे। और आगे जो ये कहें कि जिस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि किस प्रकार से कांग्रेस अपनी रणनीति तय करती है, क्योंकि 144 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आगे भी हम आपके साथ पूरी अपडेट के साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।